हाँ जुड़वाए जुड़वाए थे काठिया लाइन की नंबर खुलता है क्या? क्या होता है? मेरा भी ग्रुप में छोड़ दीजिएगा। इस कार्यक्रम की गरिमा को बनाते हुए आप लोग इस बात का ध्यान रखें। अभी भी बहुत सारे साथी देख रहे हैं, पीछे लोग बैठे हुए हैं। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, सामने में बाकी होकर के बैठे हैं। इस कार्यक्रम का मान सम्मान निश्चित दौरे देना आपके हाथों में है और इंटरनेशनल कार्यक्रम है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। सेल्फी मत बनाइए, डिस्टर्ब होगा। सभी लोग सेल्फी बनाइएगा, फिर लाइन डिस्टर्ब होगी। Sei sacanagem, लोगों का नाम जो सम्मानित करने वालों की सूची में है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये दिन खुशियों का भी दिन है, तो दुख का भी दिन है। क्योंकि इस बार मंच पर जो लोग बैठे हैं, कोई असमय में बाप खो के बैठा हुआ है और कोई असमय में अपना पति खो के बैठा हुआ है और कोई असमय में अपना बेटा खो के बैठा हुआ है। और ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी अगर एक तालियां बज रही है और मन में उत्साह है, तो निश्चित रूप से कुछ नया आगाज होने वाला है। तो आज हमारे बीच हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके आइकॉन सम्राट अशोक क्लब की वजह अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी की बेटी हमारे बीच आई है। कितना खुशी का क्षण है। कभी हम लोग जहानाबाद की बात सुनते थे, जहानाबाद जाने का अवसर नहीं मिला, कुर्था जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन इतनी मेहनत किया हम लोगों ने कि कुर्था जहानाबाद यहीं चला आया। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी बहन मधु सिंह जी का, जो हम लोग के निवेदन को स्वीकार किया और भीषम जी के द्वारा इस जगह पर पहुंचाया गया। तो मैं भीषम जी को भी और आपको भी बुलाने के लिए भी और आपको आने के लिए भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ पूरे क्लब की तरफ से। और आज हमारे
बीच एनटीपीसी के सर संजय सर बैठे हुए थे, जो हम लोग के मेंटोर हैं, जिनसे हम लोग सीखते हैं। इनकी भाषा पब्लिक वाली नहीं होती, तो आपको लगता है कि पब्लिक वाली नहीं होती, लेकिन आपकी भाषा वो होती है जो इंसान को बनाने का काम करती है। तो मैं बहुत ही दिल से आह्लादित हूँ संजय सर आपको यहाँ पाके, और मैं चाहता हूँ संजय सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आपको। और आज हमारे बीच जो हमारे लटिया महोत्सव, जिन लोगों की मेहनत से, जिनकी तपस्या से आज ये रूप लिया है, और लटिया महोत्सव भी संडा धाम हो गया। संडा धाम जानते हैं कैसे होता है? इजा लोग खड़ा हो जा लगा, वैसे से खड़ा हो जा लगा, जितने खड़ा ला उतने ज्यादा बढ़िया है कि नहीं है? तो संडा हो गया है। संडा बहुत मजबूत होता है, और मैं इस अगल बगल के क्षेत्र की जनता, अगल बगल गाँव के लोग हैं जो इस लटिया महोत्सव को अच्छा बनाने में और सफल बनाने में मदद करते हैं। अगल बगल के गांव हमारे हैं, लटिया महोत्सव पे इधर गांव है, इधर गांव है, उधर गांव है। मैं इस पूरे अगल बगल के गांव के लोगों को और इस गांव के प्रधानों को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों की मदद और सहयोग के बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं होता। अगर कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, इसका मतलब इस क्षेत्र के अगल बगल की जनता, इस क्षेत्र के लोग काफी सम्राट अशोक क्लब के इस कार्यक्रम को मदद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारे बीच गिरिजा देवी आई थी, तो मैंने बोला प्रतीक होकर कोई बैठा है। मैं तहे दिल से सम्राट अशोक क्लब जब तक है तब तक आपका नाम इस मंच से लिया जाता रहेगा, और उस कुर्बानी को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। और आज जो नेपाल, क्या बोलूं, आज से 20 साल पहले हम नेपाल गए थे, तब पता भी नहीं था कि 4 उम्मीद बिहार है, कि उसमें हम लोग भी अनाड़ी थे, एक देश समझ रहे थे। और अब पता चला है कि वो 2 देश नहीं है, कि दोनों रिश्तेदार हैं, आपस में रिलेटिव हैं, दोनों रिलेटिव। अगर कोरिया गया था तो कोरिया भी दोनों देशों एक कैसे होंगे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक कैसे होगा, वो रीयूनिफिकेशन ऑफ कोरिया का कैसे होगा, उस पर हम लोग बोलने के लिए गए थे कोरिया में। और आज आप हमारे बीच आए हैं, मुख्य अतिथि महोदय परमानंद साथ जी, सम्राट अशोक की बेटी चारुमिता, जिनकी शादी नेपाल में हुई थी, और आज 28 सालों के बाद रिश्ता खोजते खोजते आज मिला है। और क्या बोलूं अंदर से, जब या तो खुशी होती तो आदमी बोलता नहीं, रोने लगता है, जैसे हमारी मधु सिंह जी रो रही, मैंने बोलती है वो, लेकिन उससे वो रोने लगी, और रोने लगी तो बोल नहीं पाएंगे। तो आगे ऐसा ही महसूस हो रहा हम लोगों को इस मंच पे पाकर। और अब लग रहा है कि धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि दुनिया तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। जो अपने ही भाई को अछूत बना दिया, अपने ही भाई को भाई मानने को तैयार नहीं, वो वसुधैव कुटुंबकम का नाटक करता है। वो तो खाली पुलाव खाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के जनक तो सम्राट अशोक हैं, आज धरती पे दिखाई दे रहे हैं। वसुधा हमारा परिवार है, और उस परिवार से मिलने की शुरुआत हो रही है। तो आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि परमानंद साथ जी हमारे बीच आए हैं, और जब से हम लोगों ने सुना है, इतनी खुशी अंदर से है। आप लोगों को होगी है नहीं, है कि नहीं है? हाय चाहे थोड़ा चलता है, अभी भी पता नहीं चल रहा, नेपाल आवाज नहीं मिली है, आवाज नेपाल जानी चाहिए। क्योंकि आप 5 मिनट का व्यवहार ही वो आप 5 जन्मों तक याद रख पाएगा, 5 मिनट तक। तो आज हम लोग खोजते खोजते यहाँ पहुंचे। कहा जाता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कभी गुलिया माई, कभी भीम की छड़ी, तो लौर बाबा, चंपारण में एक लौर बाबा है, अब लौर को लाठी, अब यहाँ पे इसका नाम लठियां है। अभी ठ और ट का क्या फर्क है? इसका नाम लठिया महोत्सव भी हो सकता है, इसका नाम लठिया महोत्सव क्यों होगा? यानी ट और ठ
अंतर है कि ठ हो गया तो लाठी और ट हो गया तो पत्थर। ठ हो गया तो लाठी, ट हो गया तो पत्थर। तो इस ठ को ट बनाने में 28 साल लगते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे महासचिव महोदय कहते हैं कि जो इतिहास में है वह संस्कृति में नहीं है, और जो संस्कृति में है वो इतिहास में नहीं है। जो इतिहास में है वो प्रचलन में नहीं है, और जो प्रचलन में है वो इतिहास में नहीं। जिनका इतिहास नहीं है वो दूसरे के लाश पर कुछ चीजें बनाकर बाइस्कोप में पूरे देश को दिखा रहे हैं। बाइस्कोप देख रहे थे, बाइस्कोप में दिखाया जा रहा था भगवान बुद्ध की लाश पर चीज खड़ी हो रही थी। कोई बात नहीं, पूरा देश खाली है, अभी लाखों लड़कियां खाली है। तो इस पे हम लोग इतने दिनों से काम करते 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 आज बड़ी हमारे बीच प्रशासक और आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी सुरक्षा में, हमारी सुरक्षा में आप लोग खड़े हैं, तो आप लोग के सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए। जो भी प्रशासन में लोग बनाते हैं हमारे यहाँ, तो चाहते हैं कि आप लोगों को तो हमारी जरूरत ही नहीं है। इतनी शांति से आप लोग खुद ही बैठे रहते हैं, तो हमारी जरूरत क्या है? तो हमने कहा भगवान बुद्ध हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम लोग खुद ही शांति के पुजारी, हम लोग अशांति कैसे होंगे? और जो संत अंदर से अशांत रहते थे, अब जेल में, तो जेल में है लेकिन हम संत नहीं है, फिर भी जेल में नहीं है। इसका मतलब हमारा नेचर शांत होने का है। बहुत सारे लोग एक बार बोध गया में कुछ भिक्षुओं को मार दिया गया था, टूट फोड़ कर दिया गया था, तो हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। तो कुछ लोगों ने बोला कि इतना बड़ा तूफान मच गया, आप लोग कुछ बोल काहे नहीं रहे, कुछ तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हो, कैसे बुद्धिस्ट हो आप लोग? तो हम लोगों ने कहा कि हम बुद्धिस्ट कैसे तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, हम बुद्धिस्ट कैसे तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, यही हमारी पहचान है। नहीं तो फिर आतंकवादी में और हमारे फर्क ही क्या रह जाएगा? यही वजह है कि भगवान राम ने रावण को मारा और भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, उनकी जो क्षमता थी किया, लेकिन भगवान गुरु ने अंगुलीमाल को मारा नहीं। भगवान राम ने रावण को मारा, जो उतनी क्षमता थी मारने की। किसने कंस को मारा, क्योंकि क्षमता मारने की थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को मारा नहीं, सुधारा। तो सोच लो, मारने वाले से बचाने वाले का नाम क्या होता है? इसीलिए भगवान को दुनिया में चले गए और बाकी मारने वाला यहीं पे रह गए। अब उस चीज को बाइस्कोप पे दिखाने की कोशिश हो रही है। गणतंत्र जब मनाया गया तो कोई नहीं पता चला कि कोई त्योहार है, लेकिन बाइस्कोप देख रहे थे कितना बढ़िया से कर रही है। तो हमारा जो भारत है, ये हमारा देश है, लेकिन आज से जान लीजिए हमारा देश जो भारत है, एक्चुअली हमारा देश नहीं है। सम्राट अशोक ने जो सोचा था जैसा भारत बनाने की, वो भारत हमारा देश नहीं है। देश के अंग्रेजों के कंट्री और इंडिया इज नॉट ए कंट्री। भारत एक राष्ट्र है, इंडिया इज ए नेशन नॉट कंट्री। तो देश किसे कहते हैं और नेशन किसे कहते हैं? देश किसे कहते हैं जहां केवल देश एक भौगोलिक विचारधारा है। देश एक दिन बन सकता है, देश एक दिन बन सकता है। दीवार खड़ी हो गई,
अलग देश हो गया। लेकिन राष्ट्र बनाने में सदियां लग जाती हैं। राष्ट्र एक भौगोलिक विचारधारा है, देश एक भौगोलिक विचारधारा है, और राष्ट्र एक भावनात्मक विचारधारा है। बोले और जहां विभिन्न मत मतांतर के लोग हैं, उसको देश बनाया नहीं जा सकता। जहां विभिन्न मत मतांतर के लोग हैं, जहां विभिन्न धर्म परंपरा के लोग हैं, कुछ खाओगे? उसको देश नहीं बनाया जा सकता। हैं? अब देश बनाने की कोशिश जो करेगा तो उस शांत नहीं रख पाएगा समाज। शांत रहने के लिए हमारा देश नेशन है भारत, और नेशन उसे कहते हैं जहां विभिन्न मत मतांतर के लोग रहते हैं और सबको अपने अपने सम्मान और विचार का अधिकार है। और हमारे देश में ऐसा ही है। इसलिए हमारा भारतवर्ष राष्ट्र और सम्राट अशोक का जो शासन था, वो देखने में राजतंत्र का स्वरूप था, देखने में एक राजा का राज्य था, लेकिन वहां की जनता एक नेशन की तरह रह रही थी, एक राष्ट्र की तरह रह रही थी। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपने धर्म को किसी पर थोपा नहीं। जबकि इतनी क्षमता थी, एक आदेश पर सारी दुनिया बुद्धिस्ट हो जाती, बहुत धर्म को स्वीकार कर लेती, लेकिन अशोक ने कभी धर्म थोपा नहीं। 2 मिनट ध्यान से सुन नहीं सकती। निमंत्रण नहीं दिया कि आपको आना है, आपको नहीं आना है, किसको उपस्थित होना है, किसको उपस्थित नहीं होना है, कौन तय कर रहा है? इसका मतलब धर्म अगर हमारा होता तो शादी में हमको निमंत्रण देने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब धर्म किसी खास का है, वो जिसको निमंत्रण देगा वही वहां जाएगा, और जिसको निमंत्रण नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा। दोस्त उसका नहीं है, दोस्त हमारा है। इस सबके बावजूद भी 100 जूता खाए तमाशा घूस के देखेंगे। दोस्त उनका नहीं, दोस्त हमारा है। 100 जूता खाए तमाशा घूस के देखेंगे। तो तमाशा देखना अगर आपकी मजबूरी है तो कार्ड सबको नहीं देना उसकी भी मजबूरी है। इसीलिए समझिए इस बात को कि सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध को माना जरूर, लेकिन थोपा किसी को नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा भी नहीं बोला कि भगवान बुद्ध को नहीं मानो तो देश विरोधी हो जाओगे, हमारी वाली मानोगे तो देश का समर्थक रहोगे, नहीं तो नहीं मानोगे तो विरोधी हो जाओगे। ऐसा अशोक ने कभी नहीं कहा। अशोक ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म है उस व्यक्ति का स्वभाव है। ये कोई नौकरी नहीं है कि भर्ती हो गया आदमी, एक स्वभाव है। आपका स्वभाव क्या है? चलना जलाना, उसका घर। सरकार कौन आएगी जाएगी वही रहेगा उसका काम। बर्फ का काम है शीतल रहना, और जहां लगे उसे शीतल बनाना। अभी उसका स्वभाव है। बहुत अच्छा लगा। अब स्वभाव कोई सरकार आएगी जाएगी तभी यही आएगा। तो सम्राट अशोक तो रियल धर्म की चर्चा किया, ना कि संप्रदाय की। माँ बाप की सेवा करना चाहिए, कौन धर्म का है? आग में पैर पड़ जाए तो निकाल लेना चाहिए, कौन धर्म का है? कौन उसमें रखे रहेगा? एक स्वभाव है, और इंसान का भी अपना एक स्वभाव है, और जो उसका स्वभाव है एक्चुअली रियल उसका वही धर्म है। अभी सांप पे पैर पड़ जाए तो आपका पहला एक्शन क्या होगा? हटाना या मारना? हटाना। आपका पहला एक्शन पैर हटाएंगे कि डंडा खोद के मारेंगे? पहले पैर हटाएंगे। किसी की रियल स्वभाव है या रियल स्वभाव है कि हमको अपने आप को डिफेंस करना है। और सांप के लिए क्या करेगा? गोला पड़ते पड़े झपक के पकड़ेगा, वो बाद में भागेगा वो। यानी उसका काम है अटैक करना, डिफेंस बाद में करता है। और हम लोग पहले डिफेंस करते हैं, अटैक बाद में करते हैं। ये हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। और ये स्वभाव हिंदू का भी है, और ये स्वभाव मुसलमान का भी है। अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम हिंदू हैं, सांप पर गोल पड़वत तक वैसे ही रखने रहो कि शंकर जी की सवारी है।
रखे रहो। क्या होगा? ये स्वभाव है, और स्वभाव किसी धर्म का नहीं होता। हर व्यक्ति, हर पदार्थ का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना धर्म है। इसलिए हमारे देश का भी कोई एक धर्म नहीं है, और एक धर्म जो है वह राष्ट्र धर्म है, और एक धर्म की जो किताब है वो हमारा संविधान। और संविधान हमारा क्या कहता है? संविधान कहता है कि हम हिंदू हैं न मुसलमान। संविधान कहता है कि हम हिंदू हैं न मुसलमान, हम भारत के लोग हैं और भारत की संतान। हम भारत के लोग हैं, भारत की संतान, और धरती हमारी माता है, पिता आसमान। धरती हमारी माता है, पिता आसमान, और तिरंगा हमारी शान है, और अशोक स्तंभ हमारी पहचान है। तिरंगा हमारी शान है, अशोक स्तंभ हमारी पहचान है, और मानवता हमारा धर्म है, लोक कल्याण हमारा काम है। मानवता हमारा धर्म है, लोक कल्याण हमारा काम है। यही हमारा विजन भी है, यही हमारा मिशन भी है, और इसी मिशन पर यही हमारी ख्वाहिश भी है, यही हमारा अरमान भी है। तो सम्राट अशोक क्लब इन विषयों पर काम कर रहा है। राष्ट्र बना रहा है, और राष्ट्र में किसी एक विचार को थोपा नहीं जा सकता। किसी की संख्या ज्यादा हो तब भी, और किसी की संख्या हो कम तब भी। 40 लाख की गाड़ी है, एक तो कांटा चूक जाए टायर में, क्या होगा? गाड़ी खरीदेगी नहीं खरीदेगी? बोले हम देखो कांटा है, तो संख्या तुम्हारी भले ज्यादा है, लेकिन उस एक का भी ध्यान रखना होगा जो तेरी गाड़ी पंचर कर सकता है। उस एक का भी ध्यान रखना होगा कि तेरी गाड़ी पंचर कर सकता है, और 40 लाख की गाड़ी खर्च हो जाएगी तुरंत। तो सम्राट अशोक वहां पे काम कर रहे थे, वो भावनाओं पे काम कर रहे थे। इसलिए सम्राट अशोक क्लब का जो सम्राट अशोक का जो राजतंत्र है वो भी लोकतंत्र का स्वरूप है। उसकी आत्मा जो है लोकतंत्र में बसती थी। देखने में राजतंत्र दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर में आत्मा लोकतंत्र की थी। और आज क्या हो रहा है? देखने में लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा में राजतंत्र बैठ गया है। तो कुछ ना कुछ देश बदल रहा है, अच्छी दिशा में बदले चाहे बुरी दिशा में, देश को बदल ही रहा है। इसलिए आज का भी दिन हमारे लिए है, और आज का दिन हमारे लिए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि नेपाल से आ गए हैं, तो इसमें 4 साथ लग गया है। लगा कि नहीं लगा? तो ऐसे ही सब होने वाला है। तो हमारा देश, हमारा भारत जो है वो देश नहीं, हमारा भारत राष्ट्र है, और राष्ट्र की जो परिकल्पना करेगा, या जो देश एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना करेगा, उसका राष्ट्रीय झंडा तिरंगा ही होगा। और जो देश को राष्ट्र की परिकल्पना करेगा, उसके तिरंगे में चक्र ही होगा। क्योंकि चक्र नहीं है, वो तिरंगा नहीं है, साइकिल का पहिया नहीं है, वो भावनाएं हैं, और वो भावनाएं राष्ट्र को निर्माण करने के लिए हैं। लेकिन अफसोस है कि हम चले थे, हम भारत के लोग, भारत बनाने, लेकिन बीच में भारत को भुलाकर हिंदुस्तान बनाने में लगे। बोले दोनों तरफ ये कहीं है, अगर कहीं बात है तो इस देश का नाम क्या है? भारत। हाँ, सब लोग जानते हैं। अपने देश का नाम क्या है? भारत। तो क्या पढ़ाया गया कि इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा? बचपन से स्कूल में क्या पढ़ाते हैं कि भारत नाम क्यों पड़ा? जानते हैं आप लोग ना क्यों पड़ा? एक राजा थे, एक समय की फॉर्मूला विदाउट ट्रेन में चढ़ जाओ, जहां पर चलो जहां पर चढ़ जाओ। एक समय की, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई विदाउट टिकट चढ़ गया हो ट्रेन में, और टीटी पूछे कहाँ चढ़े हो? जहे मान लो, कहाँ उतरो? जहे उतारो। अरे टिकट है नहीं है तो कहाँ उतारो? जहाँ चढ़ाओ, क्या करो? लेकिन भगवान को तो टिकट है 563 ईसा पूर्व,
बाकी लोगों का एक समय की बात है, चाहे वो दिन उतारा चाहे वो दिन चढ़ावा, लेकिन यहाँ पे स्टेशन तय है कि कहाँ चढ़ना है कहाँ उतरना है। तो ये क्या है, तो हमारा भारत क्या है, कहा जाता है कि एक समय की बात है। देश का नाम किसके नाम पे पड़ा, भारत के नाम पे। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। अब भारत स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? हाँ पुलिंग। जोर से बोलिए, सुनाई दे रहा है? तो पुल्लिंग है तो भारत बाप होना चाहिए, भारत माता कैसे हो गई? कि धोती वाला साड़ी कैसे पहन लिया? कि धोती वाले ने साड़ी कैसे पहन लिया? जी सर, जब भारत पुल्लिंग है आगे हैं। और दुनिया का हर देश पुल्लिंग है, तो एक तो हमारे देश के लिए स्त्रीलिंग कैसे हो गई? खड़ा है पीछे, आइए बीच बीच ढक। भारत का नक्शा आप जब निकालते हैं तो नीचे का सागर कौन सा सागर है? नहीं, हाँ जोर से बोलिए। हिंद महासागर। लेकिन अभी एक नक्शा हम लोग दे रहे थे, अभी उस पर लिखा है, अच्छा हिंद महासागर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन। और इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत। और ये बाबरी तो घोटाला है। जब इंडियन ओशन माने भारत होता है तो भारत महासागर होते, हिंद महासागर कहां से होते बीच में? ये इंडियन ओशन जो है तो भारत महासागर होना चाहिए, भारतीय महासागर होना चाहिए, ये हिंद महासागर कैसे हो गया? इसी का कल्चरल घोटाला, इसको बोलते हैं संस्कृति का घोटाला। इसलिए हमने बोला कि जो इतिहास में है वो संस्कृति में नहीं है, जो संस्कृति में है वो इतिहास में है। हिंद महासागर के बगल में एक सागर बह रहा था, उसका क्या नाम है? अरब सागर और अरब सागर। अरब सागर कब नाम पड़ा होगा इसका? जब अरब बना होगा, अरबी भाषा आई होगी, लेकिन अरबी भाषा जब नहीं थी तब भी वो सागर था। तो उस समय उस सागर का नाम क्या था भाई? तो उस समय उस सागर का नाम था अपार समुद्र। और अपार समुद्र से क्या बन गया? अरब सागर। एक समय की जब उनके ऊपर जाकर मगर छोड़ जाए, सही नहीं है। उसके बगल में एक खाड़ी है, उसका नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बंगाल खाड़ी तो नाम तब बना होगा जब बंगाल हुआ होगा, बांग्ला भाषा आई होगी। लेकिन जब बांग्ला भाषा भी नहीं थी, बंगाल भी नहीं था, तब भी वो था। तो उसमें उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था पूर्वा समुद्र। तो एक ठो कब्जा करके इतना खुश है, हजारों कब्जा की, उस पर क्या दिक्कत हो रही है? तो दुनिया क्या कर रही है? आपको ये नहीं सोचना है। आप जो जो करके यहाँ आए हो, घर जाके फिर वही वही करना है। जो जो करके यहाँ पहुंचे हो वही करके पहिया जो ऐसे घूम रहा था क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उसको घुमा देना है क्लॉकवाइज। क्यों तुझे माना है? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय झंडे में क्या है? तो चक्र घूमता है ना, तो किधर से किधर घूमता है? जितना जिसकी सरकार है उस तरफ घूमता है, किधर चाहे वो घुमाएगा। जिसकी सरकार आ जाएगी अपने हिसाब से घुमाएगा, लेकिन उस पहिया को घूमना चाहिए संविधान के हिसाब से, उस पहिया के स्वभाव के हिसाब से। तो राष्ट्रीय ध्वज में क्या आ गया? अशोक चक्र आया, अशोक चक्र आया, और उस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24। कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है? नहीं कर तो क्लियर कर लीजिए। 24 है। क्लियर कर लीजिए। क्योंकि आप हिंदू हो तो क्या जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान होकर क्या जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय होने पर क्या क्या जानना चाहिए इस पर फर्क पड़ता है। इसलिए हम भारतीय बन ही नहीं पाए, आज तक बन ही नहीं पाए, और लोग भी रात दिन लगे हुए हैं कि भारतीय बन ही ना पाओ, भारतीय बन ही नहीं पाओ। इससे
चर्चा होनी चाहिए देश में, उस पर चर्चा नहीं होती है। भारतीय बनना है तो चट्टी चढ़ाए पे क्या होना चाहिए? वो नहीं होना चाहिए जो शिलान्यास हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए जो उद्घाटन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए बाइस्कोप पे दिखाया जा रहा है। भारतीय होने के लिए ऐसा प्रतीक चिन्ह गली गली होना चाहिए जिससे भारतीय बनने की भावना डेवलप हो। और भारतीय बनने की भावना डेवलप तब होगी जब भारत के राष्ट्रीय चिन्हों को जगह जगह बनाया जाए। संप्रदाय का चिन्ह बनेगा तो संप्रदाय खड़ा होगा, तो राष्ट्र खड़ा होगा। तो आज हमको भी जगह जगह हर चक्की हर चौराहे पर राष्ट्रीय चिन्हों को बनाने की जरूरत है और राष्ट्रीय धर्मग्रंथ को घर घर पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए ये देखा कि सम्राट अशोक क्यों रिलेटेड, अशोक चक्र ही क्यों राजनीति में आ गया। बहुत सारे चक्र इस देश में, कोई गर्दन काटने वाला था, कोई उंगली पर नाचने वाला था, तो आखिर उसमें क्या ऐसी खास बात नहीं थी कि राष्ट्रीय ध्वज में आ जाए, और इसमें क्या ऐसी खास बात थी जो राष्ट्रीय ध्वज में आ गया। इसका मतलब संप्रदाय बनाना हो तो वो चक्र चाहिए, राष्ट्र बनाना है तो ये चक्र चाहिए। और जिस देश में विभिन्न मत मतांतर के लोग रहते हैं वहां किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते, लेकिन भावना इस कदर भी ना हो कि भौम पाखंड में लीन हो जाए, उस पर भी चोट होनी चाहिए। कभी कभी घाव थोड़ा हो जाता है ना तो लड़का भगवत छूने नहीं देता है, तो क्या करते हैं घर वाले? पटक के चिल्लाओ नहीं, गालियों देते हैं, लेकिन पटक के हाथ अंदर हो। तो कभी कभी ऐसी जरूरत पड़े तो खील निकालने के लिए पटकना पड़ेगा कि नहीं पटकना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा पटकने की कोशिश होती तो लोग बोलते हैं मेरे आस्था को ठेस पहुंच रही है, तो क्या कर रहे हैं हमारी आस्था। तो ऐसे तो आज जो ये महोत्सव है, सम्राट अशोक का जो शासन था अशोक चक्र में समाहित है, तो अशोक चक्र में क्या ऐसी खासियत है और लड़िया महोत्सव से क्या हो रहा है? इतना बड़ा जन फैलाव है, मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली आप लोगों की तरफ होना चाहिए। सुनते ना आदमी आनंद लेकर लेते परमानंद के चक्कर में हो जाता है। ताली बैठी रही तो आनंद मिलेगा, परमानंद नहीं मिलेगा। तो आज सम्राट अशोक ने उस स्वभाव को दुनिया में लाना चाहा जो व्यक्ति का स्वभाव है, व्यक्ति का जो धर्म है। लेकिन आज एक ऐसा चल रहा है कि धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं। सम्राट अशोक ने इसकी कोशिश की कि लोग धर्म के रास्ते पर चले, क्योंकि आप कितना ज्ञानी हो परिणाम उससे नहीं आएगा, परिणाम तो उससे आएगा कि आप करते क्या। कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इस कथा सुन के आए, आचरण से आए, बदलाव से आए, और यही बदलते बदलते कहाँ पहुंच गए हम लोग? नेपाल पहुंच गए। ऐसे ही बदलते बदलते वहां पहुंच जाओगे जहां सोच नहीं सकते। कहाँ? फाइनल कोरिया, अमेरिका। अभी तो अमेरिका सबसे बड़ा देश दिखाई दे रहा है। भारत को क्या बोलते हैं? विश्व गुरु। तो क्या अमेरिका को विश्व गुरु बोलते हैं? तो भारत विश्व गुरु पढ़ के हुआ था कि पढ़ा के? तो जब पढ़ा के हुआ था तो कहाँ पढ़ाओगे? नालंदा में कि तक्षशिला में? तेलहाड़ा में। तो आज हमारा बाप या कोई बेटा या कोई परिवार तब खुश होता है जब उसका बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कैलिफोर्निया में पढ़ता है, हमारा बेटा विदेश में पढ़ता है। अब सोचो कि विदेश में पढ़ने पर कितनी खुशी हो रही है। आप पूरा विदेश चला के पढ़ेगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तो अमेरिका में कितना दिन पढ़ेंगे तो हम भी शुरू हो जाएंगे। जितना
जितना दिन पढ़ेंगे उतना दिन विश्व चेला हो जाएंगे, विश्व चेला बनेंगे। दुनिया के देशों में जाके पढ़ पढ़ के विश्व चेला बनेंगे और दुनिया को बुला बुला के पढ़ाओगे तो विश्व गुरु बनेंगे। बायान कहाँ पढ़ने गया था? इस दिन कहाँ पढ़ने गया था? प्रेमचंद कहाँ पढ़ने गया था? आज कहाँ पढ़, आज यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो हमको इस सम्राट अशोक का इतिहास है, ये कोई किताबी पढ़ना नहीं है। लेकिन आज तक सम्राट अशोक को जो पढ़ा गया हमारे देश में, वो जनरल नॉलेज की सामग्री समझकर पढ़ा गया। सामान्य ज्ञान परीक्षा में विशेष का एग्जाम होगा, आईएएस की परीक्षा होगी, उसमें पूछा जाएगा अशोक के ऊपर, इसलिए हमको याद करना है सब प्रश्न उत्तर। तो सम्राट अशोक को अब तक देश में जनरल नॉलेज की सामग्री समझकर पढ़ा गया। ये सोच के पढ़ाई नहीं गया कि इस देश की विविधताओं का समाधान है अशोक, इस विभिन्न धर्म संप्रदायों वाले देश का समाधान है अशोक। लेकिन किसी ने तो पढ़ा होगा पक्का, क्योंकि अगर किसी ने नहीं पढ़ा होता तो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र आया कैसे होता? और भारतीय संविधान में हम भारत के लोग कैसे आता? किसी ने पढ़ा होगा। तो आज इस अवसर पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का नमन करता हूं, जिनकी वजह से वो आंख मिली, वो लफ्ज मिला, ताली बजा वही इसकी वजह से वो अधिकार मिले, या हम भी खड़ा होकर बोल पा रहे हैं। इसलिए सम्राट का जो शासन था वो डंडे के दम पर कब तक था? जब तक कलिंग पर विजय नहीं किए थे। तो कलिंग के पहले का शासन क्या था? डंडे के दम पर। और उसके बाद का शासन था फंडे के दम पर। फंडा मन ठाट विचार। तो तलवार से एक भी जीत पाए, जिससे लड़े उसी को जीता। लेकिन विचारों के दम पर जिन्होंने अशोक को देखा नहीं, वो भी उनके सामने से उनको स्वीकार कर दिया। जिसे देखा तक नहीं, उनको सामने वो भी स्वीकार कर लिया उनके सिद्धांत को। तो सम्राट अशोक क्लब उस विचारधाराओं पर देश को चलाना चाहता है। और ये हमारी मर्जी नहीं है, इस देश के कानून की मर्जी है, इस देश के संविधान की मर्जी है। इसलिए दो चीजें थी हमारे देश में, तलवार, ज्ञान और निष्ठा। सम्राट अशोक ने क्या रख दिया? बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि अशोक ने तलवार रख दिया तो हम क्या बन गए? कायर बन गए। तो ये बताइए कि अशोक के शासनकाल में देश गुलाम हुआ, उसके बाद बहादुर राज चलाए तब गुलाम हुआ। तो तलवार वाले बहादुर निकल गए और देश गुलाम बना दिए। तो तलवार और ज्ञान दोनों एक पावर है। और तलवार और ज्ञान में जब जब लड़ाई होती है तो हमेशा तलवार हारता है और ज्ञान जीतता है। और पूरी दुनिया आपके पास आएगी तलवार के ताकत से नहीं, ज्ञान के ताकत से। और ज्ञान के ताकत की वजह से भारत को क्या बोलते हैं? विश्व गुरु। तलवार की ताकत से नहीं बोलते। हम तलवार की ताकत कब तक अच्छी लगती है? जब तक हम काट रहे होते हैं, मजा आता है। और जब हम कटा गए तब बहुत खराब चीज है। तो अशोक ने इसकी गहराई को समझ लिया पहले से। इससे लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग काटे गए। तो समझ गए इससे दुनिया अपना नहीं बन सकती। इसे कहा जाता है कि दुनिया ने देश जीते हो, मगर हमने तो दिलों को जीता है। हमने तो दिलों को जीता है। तो तलवार से जीतने वाला सम्राट होता है और विचारों को जीतने वाला महान होता है। इसलिए सम्राट अशोक महान कहा। और ऐसे व्यक्ति का प्रतीक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय गौरव बना हुआ है। इस आजादी के बाद जब हम स्वतंत्र हो गए, आजादी के बाद हम क्या हो गए?
अब बोले तो दोनों तरफ क्या कही है। आज को अंग्रेजी में फ्री बोलते हैं, स्वतंत्रता को फ्रीडम बोलते हैं। तो अगर दोनों बात एक तो दो शब्द क्यों हो गए? तो हम लोग इस देश में आजाद है कि स्वतंत्र है? पता ही नहीं लोगों को। कुछ लोगों को लगता है हम आजाद हैं। 1947 में हम क्या हुए थे? आजाद हुए थे। अब बोले खपरा फंसाओगे क्या हमको? 1947 को हम क्या हुए थे? 26 जनवरी को हम स्वतंत्र हुए। हेलो, स्व माने अपना, तंत्र माने सिस्टम, कानून, नियम, व्यवस्था। तो हम दूसरे के नियम कानून में जब फॉलो करते थे तो परतंत्र कहलाते थे। 5 भैंस है, लेकिन पालन तो करना ही पड़ेगा, चाहे दूसरे चाहे अपना। 5 भैंस दूसरे क्या पाले? कानून जब पालन करते थे तो परतंत्र कहलाते थे, और अपना कानून बना ली तो पालन करने की नहीं करेंगे। रोड के किधर चलते हैं? कहाँ चलते हैं? सिस्टम है, वो कानून है। अब बोले कि हमारी आस्था तो दाएं साइड में चलने में है, तो जाओ चलो शमशान घाट जाओगे। तो क्या हुआ? यानी वो कानून है, वो नियम है। तो जो स्वतंत्र यानी स्व माने अपना, तंत्र में सिस्टम, यानी जो हमारा बनाया गया सिस्टम, यानी पहले दूसरे के सिस्टम के गुलाम थे, हम अपने सिस्टम के गुलाम हैं, लेकिन गुलाम नहीं कर सकते। हेलो, तो हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र का मतलब जन्म की तौर करना होता है। स्वतंत्र का मतलब जन्म नहीं करेंगे नहीं होता है। 1.5 साल का। आप लोगों ने पढ़ा ना कक्षा हाँ, 1 किलो में कितना पूरी होला? उछड़ी घुमाते हुए जा रहा है, कर आइए फ्री करते 1 किलो में चला। 100 पूरी होला? उसके सामने दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो बोला देखते ही स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक स्टार्ट होती है। 1 किलो में 150 अगर है। तेरी छड़ी अगर मेरे नाक में छुआ गई ठीक तो है, बनाओ लो। तभी स्वतंत्र हो। ठीक है, बनावा लो। तो हमारी बढ़िया स्वतंत्रता तरह से इसी खत्म करिए लो, होती है जहाँ से मेरी नाक स्टार्ट होती है। इसी कर लो करा के जाके। यानी हम किसी के आजादी में अगर बाधा पहुंचा रहे हैं हमारा सहायता कम तो आजाद है, है। तो हमने कई जगह से किसी पूछे के नहीं आजादी का ख्याल रख रहे जाए। हैं तो हम स्वतंत्र हैं। असमान सब तो हम भारत के लोग हैं। स्वतंत्र हैं, आजाद नहीं ओके। हैं। स्वतंत्र का मतलब नहीं होता कि जो मन आएगा वो करेंगे, ना चिड़िया कानून के अनुसार जो होता है वो करेंगे। इसी बात को भगवान बुद्ध ने कह दिया। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? वही बोला उनकी भाषा में, चोरी नहीं करना। तो चोरी करेंगे तो क्या होगा? पाप पड़ेगा। चोरी तो पाप पड़ेगा क्या? नहीं, जेल जाओगे पाप नहीं पड़ेगा। झूठ बोलोगे तो जेल जाओगे, पाप नहीं पड़ेगा। किसी को मारोगे तो जेल जाओगे, पाप नहीं पड़ेगा। और अगवा ये ना जहाँ मीडिया के लोग बैठे हुए थे, तो हमारा वही उसी तरह का संविधान बन गया। तो हम लोगों ने अशोक चक्र स्वीकार किया राज्य भर में। इसका मतलब पहिया नहीं है। अरे तो खाना बनाने वाले यहाँ पर जा रहे हैं। वो प्रतीक चिन्ह है जिसकी वजह से कुछ भावनाएं हमारे बीच में जाती हैं। आप जा रहे हैं का? और वो भावनाओं की समझ अगर हमारे पास नहीं है दौइया दे देते तो हैं। अशोक चक्र रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और चला जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सम्राट अशोक ने ज्ञान, तलवार और निष्ठा, तो तलवार को सम्राट अशोक ने अकेले रखा था, सेना नहीं रखा था। सेना ने नहीं रखा था, लेकिन उस तलवार के बदले क्या पैदा किया? ओए प्रमोद जी, तलवार के बदले पैदा किया ज्ञान और निष्ठा। ज्ञान और निष्ठा। और आदमी अपने रोजी रोटी के लिए जान नहीं देता है, अपने व्यापार के लिए जान नहीं देता है, निष्ठा के लिए जान देता है। महिलाओं में बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत ज्यादा पीछे। तो ज्ञान के माध्यम ज्ञान कैसे दिया समाज जाएंगे को? तो बोलेंगे 20 बार तो जाके पत्थरों पर छोड़ दीजिए शिलालेख लिखवाए, लिखवाइए। स्तंभ बनवाए, उस पर भी लिखवाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्तंभ अशोक ने बनवाए कहाँ दर्द है? इस पर कुछ लेख लिखवा नहीं पाए। दर्द जो पाने वाला है वो है। लेख विहीन स्तंभ था। उसी लेख विहीन स्तंभों में से लठिया का स्तंभ, इसमें कोई लेख नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे स्तंभ अशोक के हैं जो सादा पन्ना
देखे तो बहुत राजाओं ने अपना चिट्ठी इस पर लिख दिया और लिख के बोला कि मेरा स्तंभ है। तो लिखवाने का इतिहास तो है, लेकिन स्तंभ बनवाए कब इसका इतिहास नहीं। और अशोक का बनवाने का भी इतिहास है, लिखवाने का भी इतिहास है, और कहां से खोद के लाते थे चुनार से उसका भी इतिहास है। अब कोई व्यक्ति बड़ा दावा करता है कि बड़ा प्राचीन काल से हम लोग आए, तरह तरह के अकाल्पनिक देवी देवताओं की चर्चा होती है। कौन बात झूठ है कैसे पता चले? झूठ कैसे पता? जैसे मैं बोलूं कि मेरे बैग में 1 लीटर कपड़ा है, 1 लीटर कपड़ा है, झूठ बोल रहा हूं कि सही? कैसे जान मेरा बैग चेक किए क्या? मेरे बैग में 1 लीटर कपड़ा है, मैंने बोला तो मैं झूठ बोल रहा हूं? 650 वाला झूठ कैसे पकड़नी? मेरा बैग चेक किए? कपड़ा लीटर में नहीं मीटर में नापा जाता है, इसलिए आपने मुझे पकड़ लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब किसी व्यक्ति को लीटर मीटर का पता न हो तब क्या होगा? कोई व्यक्ति ना लीटर जानता है ना मीटर जानता है, और उसको बोलेंगे 1 लीटर कपड़ा है, कौन डाल सकता? अच्छा आदमी है, सही है ना बोल रहे हैं मुझे, क्योंकि एक समय की सही है ना बोल रहे हैं। तो महान झूठ कैसे बोलेगा? ये तो पता तब चलेगा जब लीटर मीटर का ज्ञान हो जाएगा, तब पता चलेगा। और जब लीटर का ज्ञान होगा बोलोगे अरे भाई तो कपड़ा है, तो बुढ़वा क्या बोलेंगे? हमारे आगे तो पैदा के ढेर चला कोई हमारे एक तो वो बात हम समझ आ जाएगा। तो आपको ये जानने की जरूरत है क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत सारे ऐसे लेख अशोक नहीं लिखा पाए था स्तंभों पर, तो खाली रह गया। और खाली पन्ना देख के बहुत सारे राजाओं ने इसका फायदा उठाया और अपना लिखवा के अपना विजय स्तंभ बना लिया। और गाजीपुर जिला भी इसका छूटा नहीं रहा, गाजीपुर भी इसका शिकार हुआ। ये तो कहिए कि सम्राट अशोक कल को एक सादा पन्ना वाला हाथ रख गया। तो आज उस स्तंभ की वजह है कि आज इतना 1 लाख लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो इसलिए इस तरह से सारी चीजें देश में चल रही। अब किस भाषा में लिखवाया? पाली में, प्राकृत में, अलग अलग भाषाओं में खरस्ती। अब कोई व्यक्ति अगर आपको कहता है कि हमारा आदमी बहुत प्राचीन दोनों बढ़िया, एक तो मैंने वाइट सारे बढ़िया बनेगा ना, कुछ नहीं है। बताओ कौन भाषा में बोलता था? 150 कौन लिपि में लिखता था? अगर किसी की भाषा भी नहीं है लिपि भी नहीं है तो कहानी झूठ है, भले समर्थक ज्यादा होंगे। अगर किसी राजा के प्रति निष्ठा लाखों लोगों की है, निष्ठा करोड़ों लोगों की है, लेकिन उस राजा के लिपि भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, तो पूरी कहानी काल्पनिक है, झूठ। अशोक की भाषा भी है और अशोक की लिपि भी। आदि मानव में क्या फर्क पड़ता है? आदि मानव तो बोल नहीं पाता था, करता कुछ भाषा नहीं। तो इतने अति प्राचीन वाले लोग हैं, आज यूं बोलते थे क्या भाषा थी उनकी? जिसकी भाषा नहीं लिपि नहीं है, क्लाइम में डालो साहब गलत है, क्योंकि वह एक समय की बात है। लांगला मेरे गया ढेर दिन पहले की बात है। तो ढेर दिन पहले वाली जितनी कहानियां हैं उसको समझ कर आपको ढेर कर देना है। क्या करना है? ढेर कर देना। ढेर दिन वाले को ढेर कर दीजिए। तो आपको क्या नहीं करना है उस पर ध्यान नहीं देना है, क्या करना है केवल उसी पर ध्यान देना है। बस आपको फूल चाहिए तो केवल फूल की चर्चा करो, कांटे से हमारा लेना देना नहीं। आपको कैसा समाज बनाना है, आप दावे के साथ बोलता हूं कि आप झूठ का विरोध मत करो, केवल सच का समर्थन कर दो। बस झूठ का विरोध मत करो, सच का केवल समर्थन करो। असच का समर्थन में तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, झूठ ऑटोमेटिक निष्क्रिय हो जाएगा। मेरी बात समझ आई है? सबको समझ आ गई है? एक बात जोरदार ताली बजाइएगा।
तो आइए हम सब, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक श्रेष्ठता छुपी है, एक महानता छुपी है। हम अपने अंदर बैठी महानता को पहचाने, अपने अंदर बैठी श्रेष्ठता को पहचाने, उसी को खाद माटी दें, और एक दिन आप धीरे धीरे महान से महानता होता चले जाएंगे, और यह देश सोने की चिड़िया कहानी में नहीं हकीकत में आ जाएगा। बस क्या झूठ है उससे कोई मतलब नहीं, क्या सच है केवल उससे मतलब। असच भी जान गए तो कहां बोलना है इसकी भी समझ होनी चाहिए।